बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पॉट डील। एक्सपोर्ट में एक लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और कहीं पे स्पॉट डील के ऊपर काम किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्पॉट डील क्या होती है, इनका कंपैरिजन करेंगे और इसमें कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने किस चीज़ में क्या क्या पॉइंट आपने अपने सामने रखने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं या स्पॉट डील पे जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें दो तरह की आपकी डील होती है। एज ए एक्सपोर्टर मैं बात करूँगा, एज ए इम्पोर्टर भी इस तरह की डील होती है और एज ए एक्सपोर्टर भी होती है। मैं एज ए एक्सपोर्टर बात करूँगा। अगर आप इम्पोर्टर हैं तो फिर आप उसको भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एज ए एक्सपोर्टर मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और स्पॉट डील क्या होती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने 6 महीने का या 1 साल का ऑर्डर एक साथ ले लिया, इसके बाद आप सप्लाई देते जाएंगे। तो उसमें लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 6 महीने का या 3 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में 5-5 साल के भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि आपने 6 महीने का, इससे आप ऊपर ना जाइए। अगर आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर दें 6 महीने का या मैक्सिमम 1 साल का कर लें, लेकिन उसमें बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम भी हैं और बेनिफिट भी है। बेनिफिट इसमें आपको यह है कि आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको अब इसकी कोई फ़िक्र नहीं कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी सेल की आपकी कोई फ़िक्र नहीं है। आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर कॉन्संट्रेट करेंगे और प्रोडक्शन देते जाएंगे। आपकी सेल हो चुकी है और 6 महीने तक आप जो है इससे बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपने सेल करनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आपने 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यह है कि 6 महीने तक प्राइसेस सेम रहेंगी या उनमें वेरिएशन आएगा। जो भी मार्केट के अंदर चीज़ें हैं आप देखते हैं आजकल के दिनों में, पर्टिकुलर आजकल के दिनों में उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कीमतें अप एंड डाउन डेली बेसिस पे होती हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल जो आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, अगर आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है सेल का तो आपने रॉ मटेरियल भी 6 महीने का इकट्ठा परचेज़ कर लिया है, आपने बाइंग 6 महीने की कर लिया है, तो फिर आप ईजी हो जाएंगे कि आपके पास बाइंग आ गया, इस रेट के ऊपर आ गई। अब आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि जो आप इनपुट्स यूज़ करेंगे उसमें जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस में वेरिएशन आती है या नहीं आती। लेकिन रॉ मटेरियल के साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखते हैं आजकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और कभी नीचे भी आ गई थी। जब कोविड का सिलसिला था तो जब दुनिया में लॉकडाउन था तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ चुकी थी, लेकिन इस वक्त बुलंदी के ऊपर है। तो जब पेट्रोलियम की प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं तो हर चीज़ को वो इफ़ेक्ट करती हैं। पर्टिकुलर एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी कम्युनिकेशन जो होते हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपकी जो आपकी डील है उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे नहीं करती। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो पोर्ट के करीब बैठे हुए हैं, जैसे कराची पोर्ट है, तो जो प्रोड्यूसर कराची में बैठे हुए हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। तो
अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे चली जाती हैं तो जो कराची के एक्सपोर्टर हैं वो पोर्ट से करीब बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। जो एक्सपोर्टर कराची से या पोर्ट किसी भी पोर्ट से दूर बैठे हुए हैं, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं। तो फिर वो उनके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है। जो करीब हैं पोर्ट के उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने एनर्जी का अपना एक अल्टरनेट सिलसिला बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हैं, बिजली खुद पैदा करते हैं। तो वो गवर्नमेंट से जो फ्यूल के ऊपर जो पेट्रोलियम फ्यूल के ऊपर एनर्जी बनती है वो नहीं परचेज करते, उनके अपने प्लांट्स हैं, तो उनको भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ें आपने देखनी है। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है जो शिप्स के फ्रेट हैं। आप डेली अगर कोई चीज़ कोट करते हैं, किसी की प्रोडक्ट की प्राइस अपने बायर को कोट करते हैं, तो आपको डेली फ्रेट रेट लेना पड़ता है। शिपिंग कंपनी से डेली आप फ्रेट लेते हैं। आप ये नहीं है कि आज आपने फ्रेट ले लिया और 1 वीक तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक आप वही उसी फ्रेट के ऊपर कैलकुलेशन करके आप प्राइस कोट करते थे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रेट की प्राइसेस भी अप एंड डाउन होती हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है या 1 साल का करना है, तो अब फ्रेट अप एंड डाउन होता है, तो आप क्या करें। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं तो आपने FOB के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना है। CFR या CIF के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो 6 महीने के ऑर्डर ले लेते हैं लेकिन FOB के ऊपर लेती हैं। उसमें वो फ्रेट से कि जो उसके जो प्रॉब्लम है उससे वो आज़ाद हो जाती हैं। इम्पोर्टर जो होता है वो उसका अपना यहाँ पे कोई फ्रेट फॉरवर्डर होता है, उसके हैंडओवर करते हैं FOB के ऊपर। आपको इससे कोई गर्ज नहीं कि फ्रेट अप एंड डाउन हो रहा है। आपने FOB के ऊपर दे दी, फ्रेट ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, आपको इफेक्ट नहीं करता। वो इम्पोर्टर का मैटर है, वही उसको देखेगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप FOB के ऊपर करें, CFR या CIF के ऊपर ना करें। ना आपको इंश्योरेंस के चार्जेस पड़ेंगे और ना आपको फ्रेट की झंझट में पड़ना पड़ेगा। आपने FOB के ऊपर दे दी। हाँ, THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ये आपने बियर करने पड़ेंगे, आपको ये आपने बियर करने हैं। FOB के ऊपर THC एक्सपोर्टर ने ही बियर करने होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें देखनी है। आपने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, अगर आपने 6 महीने का रॉ मटेरियल आपके पास है, या आपने रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है उससे आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिस तरह यहाँ पे हुआ है, तो हो सकता है वो प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर जो एंड प्रोड्यूसर होता है वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें। लेकिन जो बीच में ट्रेडर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट से चीज़ परचेज़ करनी होती है, प्राइस ऊपर नीचे चली गई, ऊपर हो गई, तो उन्होंने भी ज़ाहिर बात है वो ऊपर प्राइस महंगी करके बेचेंगे चीज़। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपने लॉन्ग टर्म जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने ये चीज़ें अपने सामने रखनी है। लेकिन ये याद रखें कि FOB के ऊपर ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कीजिए, CFR या CIF पर नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसमें जो स्पोर्ट डील है, अब हम उसके ऊपर आते हैं कि स्पोर्ट डील ये होती है कि आपने 1-2 प्राइस कोट की, उसके ऊपर आपकी डील हो गई। नेक्स्ट टाइम जब इम्पोर्टर आपके पास आएगा तो उसने आपसे फिर प्राइस लेनी है, प्राइस अप एंड डाउन होती है, तो इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपने आज एक रेट ले लिया, सॉरी किसी चीज़ की अगर रेट दिया, डील कर ली, तो अब 15 दिन के बाद आपकी 15 दिन या 1 महीने की आपकी प्रोडक्शन तो उसकी खपत हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर आपको बायर जो है उस तक पहुंचना है और अपनी नई डील करनी है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो आपने 6 महीने की डील कर ली, लेकिन स्पॉट डील में आपने वक्तन फ़वक्तन फिर डील करते रहना है। और लेकिन ये चीज़ है कि उसमें फिर प्राइस की जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आते कि प्राइस अप एंड डाउन होती है, तो आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने स्पॉट डील की है। तो स्पॉट डील का ये है बेनिफिट है। लेकिन लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ये है कि आपने 6 महीने का ऑर्डर ले लिया, अब आप सेल से बेफिक्र हो गए और आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन दूसरी चीज़ें उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं कि आपने वो देखनी है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, जो शिपिंग के रेट्स हैं या जो एनर्जी के रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, अगर आप परचेज़ करते हैं मार्केट से तो वो तो डेली उनका रेट चेंज होता रहता है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं तो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप प्रोड्यूसर हैं
तो फिर कुछ हद तक आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ट्रेडर ने चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट से चीज़ परचेज़ करनी होती है तो वो प्राइस अप एंड डाउन होती है, तो ट्रेडर फिर उसी हिसाब से चीज़ आगे सेल करेगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के भी होते हैं। 5 साल के जो क्रूड ऑयल वगैरह है या डीजल वगैरह है, उसमें 5 साल तक के भी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सुना है कि 5 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। लेकिन उसमें अब आप कहेंगे कि प्राइस ऊपर नीचे होती है, ज़ाहिर बात है प्राइस ऊपर नीचे होती है उसकी। लेकिन उसमें ये होता है कि पेट्रोल की या क्रूड ऑयल की एक प्राइस निकलती है प्लेट्स के नाम से, एक उसकी प्राइसेस आती हैं कि प्लेट्स $103, ये रेट है आज का, $103 पर मेट्रिक टन क्रूड ऑयल का रेट है। तो जो डील करने वाला होता है बायर और सेलर, वो ऐसा करते हैं कि जो प्लेट्स का रेट निकल रहा है उससे -$3, $4, $5 माइनस करके वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जो भी प्लेट्स का रेट निकलेगा -$3 होगा, ये $4 होगा या $5 होगा, इस चीज़ के ऊपर ये प्राइस दी जाएगी बायर को। तो अब वो रेट ऊपर और नीचे होता है तो उसने -3 या $4 या $5 जो भी उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी हिसाब से देनी है, तो वो उस पर फिर इफेक्ट नहीं करती। तो बाकी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, वेजिटेबल्स की प्राइस तो नहीं निकलती, वो ऐसा वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो वेजिटेबल्स की प्राइस निकाले और फ्रूट्स की प्राइस निकाले, या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, फैब्रिक है, शूज़ है, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसकी प्राइस तो नहीं निकलती। वो तो आपने मार्केट के हिसाब से देखना होता है कि उसकी प्राइस क्या है, ऊपर है नीचे है, जो भी आप डील करते हैं। तो ये जो चीज़ें थी मैंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की और स्पॉट डील की आपके सामने रखी हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि यार इसमें क्या है बेनिफिट है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के शेयर कर दी जाए ताकि मेरे दोस्त जो नए इस फील्ड में है या देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए बेटर है या स्पॉट डील, तो उनके सामने सारी चीज़ें रख दूँ, ये चीज़ें वो अपने सामने रखें, फिर वो खुद डिसाइड करें कि उन्होंने किस तरफ जाना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।